बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो मैथमेटिक्स के ऊपर है, यूनिट 2 है 9th क्लास का, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। आज हमने लेक्चर नंबर 6 करना है इसका। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन के जो एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.5। आज हमने ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कम्प्लीट देखनी है। तो देखें, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.5 का, वो क्या है? वो है इवेल्युएट। तो इसके पास में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ठीक है? वो क्या है, हमारे पास देखें जो -1 अंडर रूट होगा ना, ठीक है, जो -1 अंडर रूट होगा वो इक्वल्स टू होता है हमारे पास आई लिखते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, इसको आई लिखते हैं, सिंपल आई लिखते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं आयोटा। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं दोनों साइड पे अगर स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, -1 अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास जो लेफ्ट साइड है उसमें से जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ कट जाएगी, तो पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ -1 रह जाएगा। तो -1 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया, आयोटा का स्क्वायर। ये फार्मूला जो है आपने याद रखना है कि आयोटा का स्क्वायर होता है, जो आयोटा की पावर 2 होता है या आयोटा स्क्वायर होता है, ठीक है, वो इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारी पूरी एक्सरसाइज के अंदर अगर आप लोगों ने ये चीज़ याद रख ली कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, -1, तो हम जो है वो ये एक्सरसाइज बड़ी इजीली कर जाएंगे। तो अभी चले, हमारे पास जो हमारा पार्ट 1 है इसको मैंने ऊपर लिख लिया यहाँ पे, इजी हमारे लिए हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। तो अब देखें, हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 2.5, इसमें वो पूछ रहा है आयोटा की पावर 7। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको जो है वो लिखना है। तो देखें, हम इस आयोटा की पावर 7 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये जो आयोटा की पावर 7 है, आपने देखना है सबसे पहले पावर जो है वो इवन है कि ऑड है। अगर तो पावर जो है वो इवन है, फिर जो है ना आप लोगों ने सिंप्लीफाई क्या करना है, उसको आयोटा की पावर 2 लिखकर जो ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट के बाहर आपने जो है वो मल्टीप्लिकेशन दे देनी है। फॉर एग्जांपल 6 है तो ब्रैकेट के बाहर 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर 8 है तो ब्रैकेट के ऊपर जो है वो 4 आ जाएगी। इस तरीके से अभी एग्जांपल भी देख लेंगे। लेकिन अगर होगी ऑड, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, एक आयोटा आपने सेपरेट बनाना है, सेपरेट लिखना है, फिर मल्टीप्लाई बाय लिखना है, फिर जो नेक्स्ट आयोटा होगा उसके ऊपर जो है वो पावर 1 जो है वो कम होकर आ रही होगी। अब ये देखें, ये हमारे पास आयोटा की पावर 7 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 6 डॉट आयोटा। ठीक है, आप देखें, इसको सिंपली मैंने दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया। इसको मैंने आयोटा की पावर 6 बनाया और ये जस्ट सिंपल मैंने आयोटा लिखा है। मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखें, आयोटा की पावर 6 है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 होल की पावर 3, मतलब ब्रैकेट के बाहर मैंने लिखा पावर 3 डॉट आयोटा। अब मुझे आयोटा जो स्क्वायर है उसका वैल्यू मुझे मालूम है, वो क्या है, -1, वो मैं लगा दूंगा। ठीक है, अब बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ आयोटा वी गेट, हमने क्या मालूम, -1 की पावर 3 डॉट आयोटा। तो देखें, -1 की पावर 3 है, तो जब भी ये अब क्या है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो अगर तो इसकी पावर जो है वो इवन में आएगी। ठीक है, इवन में आएगी तो इसका आंसर जो है वो +1 आएगा। लेकिन अगर इसकी पावर ऑड में आएगी तो इसका आंसर जो है वो -1 आएगा। अब देखें, इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा, -1। तो मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है, माइनस आयोटा। -1 लिखते नहीं होते, ठीक है, बेसिकली ये -1 आयोटा है, लेकिन इसको लिखते नहीं है, तो इसलिए माइनस आयोटा मैंने लिखा हुआ है। ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आए, जो पार्ट नंबर इसका 2 है, उसमें वो पूछ रहा है आयोटा की पावर 50। अब ये ऑलरेडी जो पावर है इसकी वो क्या है, इवन है, तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर लेके ब्रैकेट के बाहर जो है वो पावर क्या दे देंगे, 25 दे देंगे। ठीक है, आपने जस्ट डिवाइडेड बाई 2 करना है पावर को। तो अब देखें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 25। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, वैल्यू लगा दूंगा, वो क्या है, -1, तो -1 की पावर क्या बन जाएगा, 25। अब देखिए, ये पावर क्या है, हमारे पास ऑड है, इसका मतलब है कि ये -1 ही इसका आंसर आएगा, तो -1 इसका आंसर आ गया। ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है आयोटा की पावर 12। अब ये भी इवन है, तो मैं लिख दूंगा आयोटा स्क्वायर की पावर 6। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं वैल्यू लगा दूंगा -1, तो मेरे पास आ जाएगा -1 की पावर 6। तो अब 6 जो है वो देखें हमारे पास जो इवन आ रही है, तो इसका मतलब है कि अब आंसर जो है वो प्लस में आएगा। क्या प्लस में आएगा, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और ये क्या है, इसका आंसर है। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, बिल्कुल क्रीम एक्सरसाइज है, और इसके अंदर से क्वेश्चन भी आता होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है वो है माइनस आयोटा की पावर 8। ठीक है, अब ये माइनस आयोटा की पावर 8 है, तो इसमें आपने थोड़ा सा उसने ट्रिकी कर दिया आप लोगों के साथ। अभी ये माइनस का क्या मतलब, -1। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, -1 है और आयोटा है ब्रैकेट के अंदर, तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 8 और आयोटा की पावर भी 8। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, दोनों को अलग अलग लिखा। ठीक है,
तो -1 की पावर 8 जो है, क्योंकि पावर अब इवन में है तो -1 जो है वो +1 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको लिखते नहीं है, इसलिए इग्नोर कर दें। बाकी क्या हमारे पास अयोटा स्क्वायर की पावर 4 बन जाएगा। तो 1 डॉट अयोटा स्क्वायर की पावर क्या बन गई 4। अब मैं अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू लगा दूंगा -1, ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा -1 की पावर 4। अब पावर अगेन जो इवन है, जिसका मतलब आंसर मेरा क्या आएगा, प्लस आएगा, तो मैं लिखूंगा +1, ठीक है, और ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, ये बहुत आसान है, बस आपने जो है वो थोड़ा कंसेप्ट के साथ जो है वो चलना है। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है इसका, उसमें वो पूछ रहा है माइनस अयोटा की पावर 5। ये भी सिंपली हमने वैसे ही करना है जैसे प्रीवियस की है। तो -1 को एक साइड पे लिख लूँगा, -1 की पावर 5 अयोटा की पावर 5। अब देखिए -1 के ऊपर जो है पावर जो है वो ऑड है, तो इसका मतलब है कि आंसर इसका -1 आएगा। ठीक है, तो अब ये माइनस जो है वो साथ लगा रहेगा। अयोटा की पावर जो है वो 5 है, वो भी ऑड है, इसका मतलब पहले मैं अयोटा लिखूंगा, फिर अयोटा की पावर 4 लिखूंगा मैं। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा -1 वैसे ही आ जाएगा, डॉट अयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, 4 को मैंने डायरेक्ट जो है वो क्या लिख दिया, अयोटा स्क्वायर की पावर 2 लिख दिया मैंने। अब वैल्यू पुट करूंगा अयोटा की, तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, माइनस अयोटा और ब्रैकेट के अंदर -1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब पावर जो है वो इवन में है, तो इसलिए वो +1 हो जाएगा, तो +1 जो है उसको नहीं लिखते, तो माइनस अयोटा ही जो है वो मेरे पास आंसर आएगा, माइनस अयोटा। ठीक है, ये क्या है, इसका आंसर है इसका। ठीक है, ये जो -1 का स्क्वायर है ना, ये 1 हो जाता है ना, इसलिए 1 नहीं लिखूंगा मैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस अयोटा ही जो है वो बाकी उसका आंसर है। तो इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 6 है वो है अयोटा की पावर 27। ये भी ऑड है, तो पहले अयोटा डॉट अयोटा की पावर 26 बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसमें देखें अभी मैं अयोटा डॉट अयोटा स्क्वायर की पावर 13 बन जाएगी मेरे पास। अब अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू वो इसमें पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अयोटा डॉट -1 की पावर 13। अब पावर जो है वो अगेन ऑड है, तो आंसर जो है वो -1 आना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस अयोटा डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, माइनस अयोटा, ये क्या इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि देखें ना इसकी पावर जो है वो ऑड है, तो -1 जो है वो इसका आंसर आना है, तो -1 इधर -1 लिखते नहीं है। ठीक है, तो माइनस अयोटा ही डायरेक्ट मैंने जो है वो आंसर लिख दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.5 का। इसमें वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कंजुगेट हमने बताने हैं, बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हमने सिंपली क्या करना है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है जिसके अंदर अयोटा भी होता है, हमने क्या करना है, जो अयोटा के साथ जो साइन लगा होगा हमने वो क्या कर देना है, चेंज कर देना है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, कंजुगेट बन जाएगा उसका। ठीक है, सिंपली हमने अयोटा के साथ जो साइन लगा होगा हमने वो चेंज कर देना है, बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 5 + 2i। ए मतलब कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल्स टू क्या है 5 + 2i। अब ए का हमने कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ ए जो है वो कैसे निकलेगा, मैंने आपको कहा ना, जो भी अभी इसमें देखें हमारे पास ये 2i इसके साथ अयोटा लगा हुआ है ना, ये अयोटा वाली वैल्यू है, इसके साथ ये कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। इस प्लस को हमने क्या कर देना है, सिंपली माइनस कर देना, तो 5 - 2 अयोटा हो जाएगा। दूसरी एक और चीज़ इसके अंदर क्या है, जो जब हम कंजुगेट लेते हैं, मसलन ए है, ए का जब कंजुगेट लेंगे तो उसके ऊपर ए के ऊपर जो है बार आती है इस तरह की। ठीक है, ए की बार का क्या मतलब है, हम कंजुगेट ले रहे हैं इसका। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए की बार मतलब ए का कंजुगेट इज इक्वल टू, मैं सिंपली उसका साइन चेंज करूंगा, तो 5 - 2 अयोटा, ये मेरे पास क्या आ गया, ए का कंजुगेट आ गया। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, जो भी अयोटा की वैल्यू है उसके साथ जो भी साइन होगा आपने जस्ट वो चेंज कर देना है, और आपका कंजुगेट जो है वो आ जाएगा। अब इसमें जो पार्ट नंबर 1 है वो देखें, वो है 2 + 3 अयोटा। अब अयोटा वाली के साथ क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो ये मैं जब इसका कंजुगेट लूँगा तो वह मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 - 3 अयोटा। ठीक है, सिंपल। इसके बाद जो पार्ट नंबर 2 है इसका, उसमें है 3 - 5 अयोटा। तो जब इसका मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो वो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 + 5 अयोटा। अब इसके बाद जो इसका पार्ट नंबर हमारे पास 3 है वो है माइनस अयोटा। माइनस अयोटा तो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट जो है वो प्लस अयोटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस अयोटा। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 5 है वो है -3 + 4 अयोटा। तो अब इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 - 4 अयोटा। अब आपने जो ये जो साथ में कांस्टेंट है ना, इसको नहीं छेड़ना आपने, सिर्फ जिसके साथ अयोटा लगा हुआ है ना, जो अयोटा वाली वैल्यू है ना, उसका साइन आपने सिर्फ चेंज करना है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाए हमारे पास पार्ट नंबर 5 वो है -4 - अयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 + अयोटा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 6 है वो है अयोटा -3। अब अयोटा के साथ प्लस का साइन है। ठीक है, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -अयोटा -3। ठीक है, जस्ट आपने अयोटा का साइन चेंज करना है, दूसरी वैल्यूज को नहीं छेड़ना आपने।
तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.5 का, वो है राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट आप लिखने आपने फॉलोइंग नंबर्स के। तो देखिए हमारे पास ये है 5 + 2 आयोटा, हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसमें एक 5 है कांस्टेंट है और प्लस का साइन है, कोई भी साइन हो, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, फिर अगेन 2 है और फिर आयोटा है। इसमें देखिए हमारे पास जो रियल पार्ट होगा ना, रियल पार्ट जो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर होगा वो क्या होगा, वो ये 5 होगा। जो आयोटा के अलावा नंबर गिवन होगा, ठीक है, आयोटा की वैल्यू के अलावा जो नंबर गिवन होगा वो क्या होगा, हमारे पास रियल पार्ट होगा, तो मतलब +5। इसके अलावा देखिए हमारे पास नेक्स्ट आता है इमेजिनरी पार्ट। वो क्या होगा, वो ये जो आयोटा के साथ वैल्यू गिवन होगी ना, आयोटा के साथ, आयोटा नहीं, आयोटा के साथ जो वैल्यू गिवन होगी इसमें साइन भी इंक्लूडेड है, वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा, मतलब +2। ठीक हो गया। तो जो भी आयोटा के साथ वैल्यू गिवन होगी इंक्लूडिंग इट्स साइन, वो होगी इमेजिनरी पार्ट, और जो सिर्फ सिंपल जो कांस्टेंट शो हो रहा होगा या सिंपल जो वैल्यू शो हो रही होगी वो होगी रियल पार्ट। तो अभी निकाल लेते हैं। हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है इसका, वो है 1 + आयोटा। तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट क्या है, हमारे पास 1, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, वो भी क्या है 1। ठीक है, आयोटा के साथ 1 नहीं लगा हुआ है ना, तो 1 नहीं है हमारे पास। इसके अलावा जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो है -1 + 2 आयोटा। इसमें जो रियल पार्ट है वो क्या है हमारे पास -1, और जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास वो क्या है हमारे पास +2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है वो है -3 आयोटा + 2। अब इसमें जो रियल पार्ट है वो क्या है +2। ठीक है, तो 2 आ गया, और जो इमेजिनरी पार्ट है जो आयोटा के साथ लगा हुआ है वो हमारे पास है -3। ठीक है, इस तरीके से आपने निकालना है। जो आयोटा के साथ वैल्यू होगी वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, जो नॉर्मल दूसरी वैल्यू होगी सिंपल, वो रियल पार्ट होगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है इसका, वो है -2 आयोटा। इसमें जो रियल पार्ट है वो है -2। साइन आपने याद रखने, साइन में मिस्टेक नहीं करनी आपने। अब इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, -2। ठीक है, साइन आपने याद रखने। +2 अगर होता तो प्लस नॉर्मली हम लोग नहीं लिखते, लेकिन अगर माइनस होगा तो आपने लाजमी लिखने। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाए पार्ट नंबर जो 5 है वो है -3 आयोटा। अब ये सिर्फ -3 आयोटा है, इसके साथ दूसरी वैल्यू क्या है, रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो रियल पार्ट में आप लिखेंगे =0। जब भी इस तरीके से उसने दिया होना, सिर्फ आयोटा दिया होगा और साथ में कांस्टेंट नहीं दिया होगा, तो इसका मतलब है कि उसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। ठीक है, क्योंकि -3 आयोटा + 0 है, या 0 -3 आयोटा है हमारे पास। ठीक है, तो रियल पार्ट उसका क्या होगा, 0 होगा, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो इमेजिनरी जो पार्ट होगा इसका वो क्या है हमारे पास, -3। ठीक है, इस तरीके से आपने करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है इसका, 2 + 0 आयोटा। इसमें जो रियल पार्ट है हमारे पास वो है 2, और जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास वो क्या है, 0। फॉर एग्जांपल अगर आपको वो सिर्फ 2 दे दे, ठीक है, अभी तो उसने 0 आयोटा दे दिया, अगर वो 0 आयोटा ना देता, सिर्फ 2 दे देता, फिर आपने रियल पार्ट 2 लगाना था और इमेजिनरी पार्ट इसका 0 लगाना था। ठीक है, अगर आयोटा वाली वैल्यू नहीं गिवन होगी तो वो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट वाली वैल्यू नहीं गिवन होगी तो फिर रियल पार्ट 0 होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.5 का, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़, मतलब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ हमारे पास क्या है, x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। ये उसने हमको दे दिया है, और यहाँ से वो कह रहा है x और y की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। तो देखिए x + आयोटा y + 1 = हमारे पास क्या है, 4 - 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है बेसिकली, ये देखें यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये आयोटा लगा हुआ है, यहाँ पे ये आयोटा लगा हुआ है। अब हमने कंपैरिजन करनी है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 1 को दूसरी तरफ, मतलब दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x + आयोटा y = 4 - 3 आयोटा -1। ठीक है, तो अब मेरे पास x माइनस ब्रैकेट के अंदर -y आयोटा = मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 - 3 आयोटा। अब ये मैंने क्यों किया, यहाँ पे देखें मेरे पास, तो मेरे पास है -3 आयोटा। ठीक है, -3 आयोटा, तो मैंने यहाँ पे माइनस बनाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें क्या है, मेरे पास माइनस है, तो मैंने यहाँ पे माइनस बनाना है। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है प्लस, तो इसलिए मैंने माइनस ब्रैकेट के अंदर -y आयोटा लिख दिया, ये वाला। क्यों, क्योंकि मेरा अभी कंपेयर करना है। ये x इस 3 के इक्वल होगा, ये जो माइनस है ये माइनस ये वाला आ गया, ये -y जो है मेरे पास क्या आ गया, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा x हमारे पास क्या आ जाएगा, जब दोनों साइड को कंपैरिजन करूंगा करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, तो मेरे पास ये x जो है ये आ गया 3। तो x = मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। अब ये क्या है, x का आंसर है। अब हमने कंपेयर करना है दूसरी वैल्यूज़ को। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये क्या है, -y जो है = क्या है मेरे पास 3,
माइनस माइनस इक्वल होते हैं। और ये देखें, ये अयोटा के साथ इधर क्या लगा हुआ है 3, इधर अयोटा के साथ क्या लगा हुआ है माइनस वाई। तो इसका मतलब है कि माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो मैं लिख दूंगा माइनस वाई इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 3। तो यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। ये वाई का जो है वो आंसर है। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सबसे पहले ये जो 1 है दूसरी तरफ लेके गया। तो 1 जो है वो 4 में से जो है 4 - 1 होके तो मेरे पास क्या बच गया 3। अब यहाँ पे मैंने क्या किया काम, यहाँ देखें मेरे पास जो है वो 3 - 3 अयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये माइनस की वैल्यू शो हो रही है। तो यहाँ पे मैंने माइनस बनाना है। तो ये मेरे पास था प्लस, तो मैंने माइनस लिखा। अब मुझे ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लिखना पड़ना था, माइनस वाई लिखा। अब इस ब्रैकेट को बेसिकली मैं ओपन करूँ तो मेरे पास प्लस ही आता है। ठीक है, इसलिए माइनस वाई अयोटा मैंने लिखा। अब मैंने कंपेयर किया, ये एक्स इसके इक्वल है 3 के इक्वल है। इस तरह ये माइनस इस माइनस के इक्वल है। इस तरह ये जो माइनस वाई अयोटा है ये 3 अयोटा के इक्वल है। तो माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल होएगी, 3 के इक्वल होएगी। अयोटा अयोटा के इक्वल होएगी। तो माइनस वाई किसके इक्वल होएगी, 3 के इक्वल होएगी। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा। अब वाई मैंने फाइंड करनी है, तो माइनस जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा साइन। ठीक है, या आप ऐसे कह लें कि इनकी मैंने साइड चेंज कर दी। तो वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया -3। और ये क्या इसका आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कहने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।